फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये गज़ल बाज़ार फिल्म में ली गई है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। नज़र मिलती है, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की। कौन देता है जान फूलों पर, कौन करता है बात फूलों की। वो शराफत तो दिल के साथ गई, लुट गई कायनात फूलों की। अब किसे दमागे मोहतमे इश्क कौन सुनाता है बात फूलों की। मेरे दिल में सरूरे सुबह, बहार तेरी आँखों में रात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज़ निकलेगी बात फूलों की। ये महकती हुई गज़ल मखदूम जैसे सहारे में रात फूलों की। कैसी लगी गज़ल? ये कहानी है घमंडी गुलाब की। एक सुंदर वसंत के दिन में एक दिन जंगल में एक लाल गुलाब खिलता था। जैसे ही गुलाब ने चारों ओर देखा, पास में एक देवदार के पेड़ ने कहा, क्या एक सुंदर फूल है, काश मैं वह प्यारा होता। एक अन्य पेड़ ने कहा, प्यारे देवदार दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुलाब ने कहा और टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि इस जंगल में सबसे सुंदर फूल हूँ। एक सूरजमुखी ने अपना पीला सिर उठाया और पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस जंगल में कई खूबसूरत फूल हैं, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। लाल गुलाब ने जवाब दिया, मैं हर किसी को देखता हूँ और मुझे निहारता हूँ। तब गुलाब ने एक कैक्टस को देखा और कहा, कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो। देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, यह किस तरह की बात है? कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है? आपके पास कांटे भी हैं। गर्वित लाल गुलाब ने चिढ़ पर गुस्से से देखा और कहा, मुझे लगा कि आपका स्वाद अच्छा है, आप नहीं जानते कि यह सब क्या है। आप मेरे कांटों की तुलना कैक्टस से नहीं कर सकते। क्या ये फूल का घमंड है? पेड़ों ने सोचा। गुलाब ने अपनी जड़ों को कैक्टस से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाल गुलाब कैक्टस को देखता और अपमानजनक बातें कहता, जैसे ये पौधा बेकार है, उनके पड़ोसी होने पर मुझे कितना खेद है। कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ और उसने भी गुलाब को सलाह देने की कोशिश करते हुए कहा, भगवान ने बिना उद्देश्य के जीवन का कोई रूप नहीं बनाया। बसंत बीत गया और मौसम बहुत गर्म हो गया। जंगल में जीवन मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश नहीं हुई। लाल गुलाब विलीन होने लगा। फिर एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैया अपनी चोंच को कैक्टस में चिपका देती है और फिर ताज़ा होकर उड़ जाती है। ये हैरान करने वाला था और लाल गुलाब ने देवदार के पेड़ से पूछा कि पक्षी क्या कर रहे थे। देवदार के पेड़ ने समझाया कि पक्षियों को कैक्टस से पानी मिल रहा था। जब वो छेद बनाते हैं तो क्या ये चोट नहीं पहुंचता है? गुलाब ने पूछा। गौरैया, हाँ, लेकिन कैक्टस को पक्षियों को पीड़ित देखना पसंद नहीं है। पाइन के तौर पे पाइन ने उत्तर दिया। गुलाब ने आश्चर्य में अपनी आंखें खोली और कहा, कैक्टस में पानी है? हाँ, आप भी इसे पी सकते हैं। यदि आप मदद के लिए कैक्टस से पूछते हैं तो गौरैया आपके लिए पानी ला सकती है। लाल गुलाब कैक्टस से पानी मांगने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था, लेकिन आखिर में उसने मदद मांगी। कैक्टस सहम गया। पक्षियों ने अपनी चोटियों को पानी से भर दिया और गुलाब की जड़ों को पानी पिलाया। इस प्रकार गुलाब ने सबक सीखा और फिर से कभी भी किसी को भी उसकी उपस्थिति से नहीं आका।
अब हम आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नीली आँखों वाली परी की कहानी। सालों पहले भानिया राज्य में कर्ण राजा का शासन चलता था। राजा का दिल बहुत साफ था। वह हर त्यौहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी एक त्यौहार के अवसर पर राजमहल में दान देने वालों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वो महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्री की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र सुख क्यों नहीं दिया। तभी राजा के गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। उनके मन में हुआ कि आखिर ये आम मेरी गोद में आया कैसे। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखी। उन सभी परियों में से एक नीली आँखों वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम को अपनी पत्नी को देना। ये आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो और बहुत दानी हो, इसलिए तुम्हें ये सुख मिला है। बस ये सुख तुम्हें सिर्फ 21 साल तक मिलेगा, और जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आँखों वाली परी से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं? तो परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, वो माला तुमने मुझे दी थी, वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में लाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आँखों वाली परी वहाँ से ओझल हो गई। राजा ने महल जाकर सारी बात अपनी पत्नी मैत्री को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम देव रखा गया। धीरे धीरे राजकुमार देव की उम्र 21 साल की हो गई। उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की वात्सल्य से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद नीली आँखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा देव मर गया। राजा और रानी नीली आँखों वाली परी की बात भूल गए थे। जब देव के अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आ गई। तुरंत राजा ने सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 दही के घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने भारी मन से अपने बेटे को उसमें डाला और दही के 4 घड़े भी रख दिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस घड़े को घने जंगल के बीच में रख दिया। वहाँ से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद देव की पत्नी अपने मायके चली गई। ऐसे ही समय बीता और देव की मृत्यु को 1 साल हो गया। देव की पत्नी वात्सल्य के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपना हाथ धोने के लिए दूसरे हाथ की मुट्ठी खोली। तभी वात्सल्य ने उस मुट्ठी में आकर पति देव की सोने की चेन देखी।
ये देखकर वात्सल्य ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको ये चेन कहाँ मिली? ये मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच में रखा गया था। तो भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ये चेन उसी संदूक से निकाली है। वात्सल्य ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। तब भिखारी ने कहा, वो भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक नहीं लेकर जा पाऊँगा। हाँ, आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। फिर वात्सल्य तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुँची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहाँ से चला गया। फिर वात्सल्य अकेले अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर उसने अजीब सी चीज़ें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थीं। वात्सल्य पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगी। वात्सल्य ने देखा कि सारी परियों के बीच एक नीली आंखों वाली परी आई और उसने संदूक में एक लकड़ी देव के मृत शरीर के सिर के पास और एक पैर के पास रखी। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने देव को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लकड़ियों की स्थिति बदल दी। रोज रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह से देव को संदूक से बाहर निकालती और फिर उसी में भेज देती। वात्सल्य डरते हुए उसी जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक ये सब देखती रही। एक दिन वात्सल्य ने भी संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लकड़ी की स्थिति को बदला। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। देव ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा वो हैरान हो गया। देव कुछ बोल ही रहा था कि अचानक वात्सल्य बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में इस स्थिति में रहने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। फिर देव ने वात्सल्य को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ, मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य चली जाओ, वहाँ छुप कर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदल कर मुझे पहले की तरह संदूक में जाने दो। वात्सल्य ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया। सबसे पहले संदूक में पति को भेजा, फिर वो दही एक घड़ा लेकर रूप बदलने के बाद राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। और वात्सल्य ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया करके उसे राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दिया। जब रानी को पता चला कि वो गर्भवती है तो रानी उसका ख्याल भी रखने लगी। जब वात्सल्य ने बच्चे को जन्म दे दिया तो देव उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से ही गुजर रही थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सीधे देव के पास पहुंची और पूछने लगी, ये तुम्हारी पत्नी है? ये तुम्हारा पुत्र है? तुम जीवित हो? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तो देव ने कहा, माँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। इसका एक ही उपाय है, आपको अपने पोते के लिए एक उत्सव रखना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाइए। जब परियां आ जाएं तो नीली आंखों वाली परी का बाजूबंद किसी तरह निकाल कर चला देना। उसके बाद नीली आंखों वाली परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार देव वहाँ से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। कुछ ही दिनों में रानी मैत्री ने अपने बेटे देव के कहे अनुसार जश्न रखा और सारी परियों को भी बुलाया। सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी मैत्री का पोता रोने लगा। रोते बच्चे को देखकर नीली आंखों वाली परी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी रानी मैत्री ने परी से कहा, देखिए ना, इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है।
तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया। क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खेलने के लिए दे देंगी? तो परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उस बच्चे को दे दिया। रानी मैत्री को इसी मौके का इंतज़ार था। उसने सबकी नज़रें बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आंखों वाली परी ने अपने जलते बाजूबंद को देखकर रानी मैत्री से पूछा, आपने ये क्या किया? अब हम आपके बेटे देव को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। ये सुनते ही रानी मैत्री ने रोते हुए परी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आपकी कृपा से मुझे बेटा हुआ था, अब आपको ही कृपा करके मेरा बेटा लौटाना होगा। मैं आपसे अपने बेटे देव की भीख मांगती हूँ। नीली आंखों वाली परी को माँ का प्यार देखकर दया आ गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। परी के आशीर्वाद से राजकुमार देव संदूक से निकलकर घर लौट आए। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विनम्रता से सबका दिल जीता जा सकता है और सब्र व सही रणनीति से इंसान मुश्किल काम को भी पूरा कर सकता है। फिर छिड़ी रात बाद फूलों की, ये गज़ल बाजार फिल्म में ली गई है। फिर छिड़ी रात बाद फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की। आपका साथ, साथ फूलों का, आपकी बात, बात फूलों की। नज़र मिलती है, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की। कौन देता है जान फूलों पर, कौन करता है बात फूलों की। वो शराफत तो दिल के साथ गई, लुट गई कायनात फूलों की। अब किसे दमागे मोहतमे इश्क कौन सुनाता है बात फूलों की। मेरे दिल में सरूरे सुबह, बहार तेरी आँखों में रात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज़ निकलेगी बात फूलों की। ये महकती हुई गज़ल मखदूम जैसे सहारे में रात फूलों की। कैसी लगी गज़ल? ये कहानी है घमंडी गुलाब की। एक सुंदर वसंत के दिन में एक दिन जंगल में एक लाल गुलाब खिलता था। जैसे ही गुलाब ने चारों ओर देखा, पास में एक देवदार के पेड़ ने कहा, क्या एक सुंदर फूल है, काश मैं वो प्यारा होता। एक अन्य पेड़ ने कहा, प्यारे देवदार दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुलाब ने कहा और टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि इस जंगल में सबसे सुंदर फूल हूँ। एक सूरजमुखी ने अपना पीला सिर उठाया और पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस जंगल में कई खूबसूरत फूल हैं, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। लाल गुलाब ने जवाब दिया, मैं हर किसी को देखता हूँ और मुझे निहारता हूँ। तब गुलाब ने एक कैक्टस को देखा और कहा, कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो। देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, यह किस तरह की बात है? कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है? आपके पास कांटे भी हैं। गर्वित लाल गुलाब ने चिढ़ पर गुस्से से देखा और कहा, मुझे लगा कि आपका स्वाद अच्छा है, आप नहीं जानते कि यह सब क्या है। आप मेरे कांटों की तुलना कैक्टस से नहीं कर सकते। क्या ये फूल का घमंड है? पेड़ों ने सोचा। गुलाब ने अपनी जड़ों को कैक्टस से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाल गुलाब कैक्टस को देखता और अपमानजनक बातें कहता, जैसे ये पौधा बेकार है, उनके पड़ोसी होने पर मुझे कितना खेद है। कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ और उसने भी गुलाब को सलाह देने की कोशिश करते हुए कहा, भगवान ने बिना उद्देश्य के जीवन का कोई रूप नहीं बनाया। बसंत बीत गया और मौसम बहुत गर्म हो गया।
जंगल में जीवन मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश नहीं हुई। लाल गुलाब विलीन होने लगा। फिर एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैया